नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना का खतरा देश में एक बार फिर से गहरा रहा है। लापरवाही और ढिलाई ने देश में कोरोना की रफ्तार को बढ़ा दिया है। कुछ राज्यों ने पूरे देश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। गहराते संकट पर प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल तौर पर बैठक में जुड़े और मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभाव और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। देश में एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू बचाव संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने, RT-PCR और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को तत्काल रोकना होगा। कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे। दुनिया में कई कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई लहर का सामना करना पड़ा। हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अचानक से कोरोना संक्रमण में वृद्धि देखने को मिली है, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे कई राज्य हैं, जिनमें संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर कोरोना की इस लहर को यहीं नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए T3 पर जोर दिया, यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। उन्होंने कहा कि हमें पिछले साल जैसे ही गंभीरता दिखानी होगी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति बेहद कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR जांच दर 70% से ऊपर रखना बहुत ज्यादा अहम है। कोरोना की लड़ाई में हम आज तक जहां पहुंचे हैं, उसमें आया आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। इसके साथ ही मीटिंग में छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाने को कहा गया है। छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देने पर बात हुई, ताकि कोरोना वायरस गांव तक अपने पैर ना पसार पाए। पीएम मोदी ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये भी कहा कि अगर कोरोना वायरस गाँव तक पहुँच गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और इससे निपटना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है? मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें RT-PCR टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी बात हुई।
वैक्सीन की रफ्तार हो और बर्बादी न हो, इस पर रणनीति बनाने का निर्देश दिया गया है और उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सख्ती से हिदायत दी गई है जहां पर वैक्सीनेशन की गति बहुत कम है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ाई जानी चाहिए और हालांकि बढ़ भी रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा 10% तक पहुंच गया है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देश में हम करीब 30 लाख वैक्सीन रोज लगा पाएं, ऐसे में इसी रफ्तार को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें वैक्सीन वेस्टेज को रोकना होगा और इसके लिए राज्यों को थोड़ी सख्ती बरतने की जरूरत है। हालांकि अब बैठक के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाएंगी राज्य स्तर की सरकारें और कितनी सफल होंगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की है। इस समय मैं मौजूद हूँ इस समय जंतर मंतर के अंदर। हमारे साथ जंगपुरा से विधायक जंगपुरा से प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से भाजपा को नकार दिया है, भाजपा के तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है, इसकी यहाँ पे एमसीडी यहाँ पे बाई इलेक्शन देखिए, अभी भाजपा जो है 0 में पहुंच गई है। ये उनके दिल में दर्द है, इसलिए वो दर्द जो है अपना बयां कर रहे हैं, अपने लोकसभा में बयां कर रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता जो है बैकडोर से चलाना चाहते हैं, पीछे के दरवाजे चलाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। दिल्ली की जनता ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना क्लेरिफाई कर दिया है कि दिल्ली की जनता जो है वो सुप्रीम है, दिल्ली की सरकार सुप्रीम है, एलजी का कोई रोल नहीं है उसमें। आपको नहीं लगता चुनाव अगले साल चुनाव आने वाले, चुनाव से पहले राजनीतिक मोड़ लिया गया है इसको? बिल्कुल, दिल्ली जिस तरीके से अभी एमसीडी के इलेक्शन है, एमसीडी के इलेक्शन से पहले ये कानून इसलिए लाया गया है क्योंकि भाजपा वालों को पता है कि एमसीडी में भाजपा की सरकार जाने वाली है। एमसीडी में 15 साल 20 साल से जो उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उनकी सत्ता जाने वाली है। कई सारे भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के एमसीडी में आने के बाद कई सारे बड़े बड़े घोटाले इसलिए खुलने वाले, इसलिए वो ऐसा कानून ला के दिल्ली सरकार को हैंडीकैप करना चाहता है, दिल्ली के लोगों को हैंडीकैप करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि बिल पास हो चुका है, विधानसभा में चला गया है, अब क्या लगता है कि आपको बिल के बारे में क्या वापस होगा? जिस तरीके से उन्होंने ये जो किसान का कानून है वो भी उन्होंने विधानसभा वहाँ पे लोकसभा में लाया, राज्यसभा में लाया, वहाँ पे पास कर लिया। पूरे किसान जो है इस समय सड़क पे, दिल्ली के जनता के साथ भी वही ये करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को सजा देना चाहते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बना दिया। इसमें भी, सड़क में भी और संसद में भी इस कानून का विरोध करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जंगपुरा विधानसभा से विधायक प्रवीण कुमार जी, हमने इनसे बात करी है आज कानून बिल को लेकर। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर। वहीं दूसरी ओर अजमेरी गेट से निगम पार्षद राकेश कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कमल किशोर से खास बातचीत की और बताया कि बिल जनता के खिलाफ है। मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है और वो दिल्ली सरकार का दमन कर रही है। मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां आज आम आदमी के पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर लगातार जो बिल के प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ अजमेरी गेट से राकेश जी निगम पार्षद मौजूद हैं। सर, क्या मांगे आपके और किस तरीके से विचार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये जो संसद में जो बिल आया है, हम इस बिल का विरोध करने के लिए आए हैं क्योंकि ये बिल लोकतंत्र विरोधी है। ये बिल दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन है। ये उन तमाम चीज़ों को देख के हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बिल सिर्फ मात्र दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार को टारगेट करते हुए बिल लाया गया है, जबकि इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि चुनी हुई सरकार का फैसला अंतिम होगा, ना कि एलजी का। लेकिन मोदी सरकार जो कि हिटलर तानाशाह सरकार है, उसे कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं रह गया है। वो दमन कर रही है, अब दिल्ली सरकार का दमन करने पर उतर गई है। वो नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे हॉस्पिटल हैं, बिजली आधे दामों पर मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, महिलाओं को बसों में फ्री सर्विस दी जा रही है, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। वो मोदी जी के दिल्ली सरकार से घबरा गए हैं, वो आम आदमी पार्टी से डरने लगे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हो हमारे बगैर पूछे ना हो। वो एलजी के माध्यम से अपना राज करना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र विरोधी है और अनडेमोक्रेटिक है। इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि ये
ये जो है सिर्फ दिल्ली सरकार को और आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए बिल लाया गया है। आपको नहीं लगता कि अब लगातार जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी है, हर राज्यों में आ रही है और अब दिल्ली में जो अगले साल जो चुनाव है उसकी में अब जो मोदी सरकार है उनका जो निगम के अंदर है 0 आया था, उसके बाद उसी से भौंकलाएंगे। देखिए हमारे मैडम फरहाना अंजुम जी हैं बल्ली मरान से, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ती है विधानसभा का, ये भी रखेंगे। देखिए आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में बढ़ रही है, जो केजरीवाल मॉडल है पूरे देश में जा रहा है। लोग चाहते हैं, यूपी में चाहते हैं, बंगाल में चाहते हैं, हर स्टेट में चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी जो सुविधाएं दे रहे हैं, सबसे सस्ती बिजली किसके यहाँ पर है? दिल्ली में, दिल्ली सरकार दे रही है। सबसे अच्छी शिक्षा कहाँ है? दिल्ली सरकार दे रही है। सबसे सस्ता पानी कहाँ है? दिल्ली सरकार दे रही है। महिलाओं को बसों में फ्री सर्विस कौन दे रहा है? दिल्ली सरकार दे रही है। तो पूरे देश के अंदर दिल्ली सरकार एक रोल मॉडल का अपना पेश कर रही है। तो इसी से घबरा के जो है मोदी जी ये ऐसी नीतियों को ला रहे हैं। अब जो केजरीवाल जी ने राम राज्य की बात की है, उससे तो उनका जो है बिल्कुल ज़मीन खिसक गई है उनकी, क्योंकि राम राज्य में लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन मोदी के राज्य में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। आज देखिए महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल के दाम 100 रुपये हैं, 260% का टैक्स है। 51 रुपये में नेपाल में तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, श्रीलंका में मिल रहा है, पाकिस्तान में 51 रुपये मिल रहा है। अंदर भी जो पेट्रोल और रसोई गैस के जो दाम है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 400 रुपये का गैस का सिलेंडर था जब मोदी जी आए थे, आज 800 रुपये हो गया है। और देखिए जो मोदी जी ने जिन मुद्दों को लेकर आए थे, अच्छे दिन का वादा करके आए थे, काला धन वापस आएगा इसका वादा करके आए थे, हर एक के घर में, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे इसका वादा करके आए थे, वो सारे वादे झूठ निकले। ये जी मतलब 1 रुपया नहीं आया है। तो दिल्ली की जनता, पूरे देश के अंदर मोदी जी का लिफाफा फट चुका है। तो मोदी जी की दमनकारियों का जो नीतियां हैं उसका विरोध करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो लागू किया है, जो कानून लेकर आए हैं, ये जिसमें एलजी का राज होना चाहिए, ये सिर्फ दिल्ली के लिए लाए हैं। अगर पूरे देश में लाते तो हम मानते भी ठीक है, सबके लिए है, लेकिन दिल्ली को पंगु बनाना है, अरविंद केजरीवाल के हाथ काटने हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं ना दे सके, इसलिए ये बिल लेकर आए हैं। तो ये थे हमारे अजमेरी गेट से राकेश कुमार जी, विपक्ष में नेता भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो केजरीवाल जी के हैं उनके हाथ काटने को जो है मोदी सरकार कर रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में कांग्रेस ने भी इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने इस बिल को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि बिल के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में हर तरफ केंद्र सरकार के बिल का विरोध देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर दिल्ली महिला यूथ की कोषाध्यक्ष प्रेम मलिक ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कमल किशोर से खास बातचीत की। द्वारा चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए जनता के खिलाफ आवाज रोकने की पूरी तरीके से साजिश करी जा रही है। आप देख सकते हैं मैं इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर में। आज दिल्ली सरकार के जो लोग हैं, केजरीवाल सरकार के जो लोग हैं, देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं आए हुए हैं लंबी तादाद के अंदर, और यहाँ पर जो मोदी के खिलाफ जो नारेबाजी लगाई जा रही है आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ कैमरे की तस्वीरों के माध्यम से कट कर। चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी करता है इसको आगे करता है, जब मोदी करता है इसको आगे करता है, जब मोदी करता है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय जंतर मंतर में मौजूद हूँ और बीजेपी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। जो केंद्र में भी बिल पास हुआ था उसके बारे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। जी मैम, देखिए जिस तरह से भाजपा की ये सरकार, केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनने का जो अनैतिक कार्य कर रही है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ दिल्ली के लोगों से कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये आम आदमी पार्टी आपके हकों की लड़ाई लड़ रही है। आपके स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की आपकी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार, भाजपा शासित केंद्र सरकार चोर दरवाजे से दिल्ली में प्रवेश करके आपके हकों को, आपके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब तो बिल पास हो, बिल के अंदर आ चुका है। अब इसके आगे अभी तो बिल आया है,
केंद्र को ये बिल वापस लेना होगा। आम आदमी पार्टी की जो जनता के द्वारा समर्थन है, जो जनता की मांग है, ये आम आदमी पार्टी की नहीं, ये जनता की मांग है। दिल्ली की जनता चाहती है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर दिल्ली में काम करे, तो उनकी आगे केंद्र की ये जो सरकार है इसको झुकना पड़ेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी मैम? ये हमारे उच्च स्तरीय है, उस पर निर्णय लिया जाएगा। हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जो हमें आदेश करेंगे हम वो करेंगे। तो ये थे हमारे जंतर मंतर पे जो मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे जा रहे हैं बिल के खिलाफ। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज केंद्र सरकार को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को कमजोर करने को लेकर ये बिल लेकर आई है। 2018 में भी इसी तरीके का बिल लाया गया था। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का ये उल्लंघन केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार अगर सारी पावर दिल्ली के एलजी को दे देगी तो दिल्ली सरकार जो जनता की चुनी हुई सरकार है वो क्या काम कर पाएगी। वहीं अगर केंद्र सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो दिल्ली सरकार अपने मंत्रियों के साथ बैठक करके अरविंद केजरीवाल की सरकार केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर उसको लेकर हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम जी हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ और एलजी को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सीधी सीधी एक बात है कि जिन दिल्ली के सरकार के जो हक अधिकार को छीनने की ये सरकार कोशिश कर रही है, पहले कुछ इशूज़ को लेकर डिस्प्यूट था जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2018 में जो जजमेंट आया उसके बाद उन सारे इशूज़ को क्लियर कर दिया और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि कौन से सब्जेक्ट दिल्ली के सरकार के अधीन रहेंगे और कौन से सब्जेक्ट जो है एलजी के पास रहेंगे। और ये भी तय कर दिया कि अब सरकार जो चुनी हुई सरकार होगी, एलजी नहीं होंगे, और जो दिल्ली के सब्जेक्ट हैं उन पर सारी फाइलें अब एलजी साहब के पास भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल उनको सूचना देनी होगी। लेकिन ये जो अमेंडमेंट और बिल में लेके आए हैं, अगर ये लागू हो जाता है पास होने के बाद, उसके बाद तो सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाएंगी, तो सारी फाइलें फिर वहाँ डंप रहेंगी। जो काम हम करना चाहते हैं वो सारा निर्भरता केंद्र सरकार के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि एलजी साहब तो केंद्र सरकार के एजेंट हैं। जो केंद्र इशारा देगा उनको उसी को काम को वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक कदम है, इससे बाज आना चाहिए। सरकारें कभी कोई परमानेंट नहीं होती। तो क्या एलजी सरकार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार है उसके खिलाफ जाएगी क्या? वो क्या कर रही है? वो खिलाफ ही तो कर रही है। जनता की चुनी हुई सरकार के हक अधिकार को छीनना और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय के उस जजमेंट को ख़त्म करने की साजिश है। ये प्रजातंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। जो भारत के संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक तरह से उसके ऊपर हमला है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। तो जिस तरीके देखा गया कि बिल अगर नहीं वापस लेती है, एलजी को अगर पावर दी जाती है, उसको लेकर के फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? ये अभी पार्टी तय करेगी। अभी तो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जो तरीके होंगे विरोध के वो सारे हम लोग करेंगे। ठीक, आपने देखा कि जो आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम जी थे, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जो भी हैं आज जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वह केंद्र सरकार के बिल के विरोध में विधायक मदन लाल ने भी न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कमल किशोर से खास बातचीत की है। इस समय मौजूद हैं कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल जी। आप पार्टी के, हम इनसे जानेंगे कि आज जो यहाँ पर विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं बिल को लेकर। जी, जो आज जो विधान प्रदर्शन हो रहा है इस बारे में क्या? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में एक पॉपुलर सरकार काम कर रही है लोगों के, और वो इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है कि आज दिल्ली में लोगों ने भाजपा को बिल्कुल नकार दिया है। अभी हाल ही में हुए चुनाव में जिस तरह लोगों ने वोटिंग की है और बीजेपी को एक तरफा रास्ता दिखा दिया है, उससे घबराकर बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा अध्यादेश लाए हैं जिसके द्वारा अब एलजी फिर से चोर दरवाजे से दिल्ली की सरकार के ऊपर बैठ जाएंगे। जहां एक तरफ का ये फैसला कि अब दिल्ली सरकार के कामों की हर फाइल जिस पे कोई फैसला लेना हो वो उपराज्यपाल जी के पास जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर काम में अब टांग पहले की तरह उड़ाई जाएगी। पहले भी अगर हमको पता हो कि दिल्ली में लैंड लॉ और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर, लैंड पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर 239A में सारे के सारे अधिकार चुनी हुई सरकार के पास है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास है। पर अब फिर से इन्होंने चोर दरवाजे से सत्ता हासिल करने के लिए उस कानून में बदलाव करने की कोशिश की है, एक अध्यादेश लाए हैं। अध्यादेश लाने का पर्पज़ ये होता है कि उसकी पार्लियामेंट में डिबेट ना हो और उसको कानून की मान्यता दिला दी जाए। ये ऐसा है कि बीजेपी को अब ये पता चलने लगा है कि लोग
अब बीजेपी की सरकार को या बीजेपी के कानूनों को पसंद नहीं कर रहे हैं। उसी की वजह से अब लगातार बीजेपी का पतन होने लगा है। तो एक नया तरीका बीजेपी ने अख्तियार किया है कि अब एलजी के थ्रू प्रॉक्सी सरकार दिल्ली में भी चलाई जाए और दिल्ली सरकार के जितने पॉपुलर डिसीजंस हैं, वो चाहे किसी के हों, चाहे शिक्षा के हों, चाहे चिकित्सा के हों, चाहे ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे बिजली हो, पानी हो, चाहे फ्री सर्विसेज का मामला हो, चाहे राशन की सप्लाई का मामला हो, ये सारे के सारे फैसले जो आप माननीय केजरीवाल जी लोगों के हित में कर रहे हैं, अब उसको फिर से एक नए सिरे से विचार करवा के एलजी के माध्यम से रुकवाने की कोशिश की जाएगी। यही नहीं, जिस तरीके से जब हम पीछे ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने की बात कर रहे थे, तो दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में तो मुफ्त कर दी गई, और जब माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हम इसको रेल में भी माफ़ करना चाहते हैं, तो सेंटर ने टांग अड़ा के उसको मना कर दिया था। यही कारण है कि केजरीवाल जी चाहते हो भी मेट्रो में दिल्ली की महिलाओं के लिए ये मेट्रो को फ्री नहीं कर पाए। आज इस कानून का सहारा लेके, जो अध्यादेश है इसका सहारा लेके, एलजी के थ्रू बीजेपी की सरकार फिर से एक बार दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा अटकाना चाहती है, पर ये दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज दिल्ली की जनता, अगर आप यहाँ देखें जंतर मंतर पर, तो यहाँ कई हजार की संख्या में लोग इस गुलामी को, जो एक अध्यादेश ये पास किया गया है, जो इस सरकार को फिर से गुलाम बनाने की ओर एक नीति है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं करी, और इसीलिए आज यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। क्या मांग है आपकी? सबसे बड़ी मांग ये है कि जो पहले से चला आ रहा है वो जब तक चलता रहे, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना आदेश ना पारित कर दे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सरकारी अधिकारों को, सरकारी अधिकारियों के सत्ता को लेकर, सर्विसेज को लेकर मैटर पेंडिंग है। 239A की इंटरप्रिटेशन सही से होनी है, जो पहले भी हुई है, उसको लेके अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, तब तक वो नहीं होती, तब तक यथास्थिति जैसा कोर्ट ने कहा बनी रहनी चाहिए, और अध्यादेश का सहारा लेके बीजेपी की सरकार दिल्ली सरकार के कामों में रुकावट न डाले। ये लोगों की मांग है, ये हमारी मांग है। तो ये थे हमारे कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल जी। हमने इनसे बात करी है कि किस तरीके से अपने बिल की मांग वापस लेने को मांग कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के बिंदापुर में किराएदार से पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद बेटे की अपनी मां से कहासुनी हो गई, जिसके बाद बेटे ने गुस्से में अपनी मां को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोपी बेटा ने मां की मौत की जानकारी पुलिस को देने के बजाय बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया। बिंदापुर थाना इलाके में एक सेवक पार्क जो एरिया है, वहाँ पे एक इंसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक शख्स अपनी मदर को जो है स्लैप कर रहा है। स्लैप के बाद में जो लेडी वो गिर जाती है, 70+ उसकी एज है, और लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है। और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ, सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है 304/201 IPC में, और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।